हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्नवाल और आज मैं आप लोगों को एवरेज चैप्टर के टाइप 7 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 7 के कुछ क्वेश्चंस को। आज मैं एवरेज चैप्टर के बैटिंग एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज ए बैट्समैन मार्क्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स in the 17th inning and thus increases his average by 3. Find his average after 17th inning. Okay, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 17th इनिंग में उसने कितने रन्स बनाए, 87 रन्स। ओके, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज इंक्रीजेस को मैं अप एरो से शो कर रही हूँ। ओके, एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 रन्स। इसका मतलब ये हुआ कि 17 पारी में क्या हुआ होगा, तीन रन का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ होगा। यानी पहले इनिंग में भी 3, दूसरे इनिंग में भी 3, तीसरे इनिंग में भी 3, इसी तरह कर करके 17 इनिंग तक 3 रन बढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि कितना बढ़ा हुआ रन है, यानी 17 इंटू 3, यानी कि 51 रन क्या है, ये इंक्रीमेंट रन है, बढ़ा हुआ रन है। ओके, तो इसमें से 87 से मैं अगर 51 रन्स को माइनस कर दूं तो कितना आपका हो जाएगा, 36। तो ये 36 मेरा क्या हो गया, एवरेज टिल 60th इनिंग, यानी 16 इनिंग तक का एवरेज मेरा हो गया 36। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है 17 इनिंग के बाद का एवरेज मेरा क्या है, तो 36 रन है, इसमें मैं क्या करूंगी, +3 कर दूंगी, यानी हो गया 39 रन। +3 मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे एवरेज जो है 3 रन से बढ़ रहा है। तो 16 इनिंग तक मेरा अगर 36 है तो इसमें 3 रन अगर मैं बढ़ा दूं एवरेज में तो 39 रन हो गया। यही मेरा क्या हो गया, एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a batsman has a certain average runs for 11th inning. In the 12th inning, he made a score of 90 runs and thereby decreases his average by 5. His average after 12th inning is okay, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 12th इनिंग में उसने रन कितने बनाए, 90। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ कि उसका एवरेज जो है 5 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एवरेज डिक्रीमेंट को मैं डाउन एरो से शो कर रही हूँ। ओके, एवरेज डिक्रीज बाय 5 रन। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रन से डिक्रीज कर रहा है एवरेज, यानी 12वें इनिंग में 5 कम हुआ होगा, यानी पहले इनिंग में भी 5 रन का कम हुआ होगा, दूसरे इनिंग में भी 5 रन, इसी तरह से 12वें इनिंग में 5 रन का कमी हुआ होगा। यानी टोटल कितना रन का कमी हुआ, 12 गुने 5 यानी कि 60 रन। ओके, 60 रन का कमी हुआ। तो पहले मेरे 12th इनिंग में मैंने 90 रन बनाए और 60 रन का मेरा कमी हो गया, तो +60 को मैं ऐड कर दूंगी, ये मेरा आ गया 150 रन। ये क्या हो गया मेरा, एवरेज टिल 11th इनिंग। 11th इनिंग तक का एवरेज मेरा क्या है, 150 रन। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज आफ्टर 12th इनिंग, 12th इनिंग या उसके बाद का एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद का एवरेज मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 से डिक्रीज कर रहा है तो मैं यहाँ पे -5 कर दूंगी, यानी 145 रन। यही मेरा क्या हो गया, एवरेज आफ्टर 12th इनिंग। Okay, the next question is the average of runs of a cricket player of 10 innings was 32. How many runs must be made in his next inning so as to increase his average of runs by 4? Okay, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10th इनिंग तक का मेरा एवरेज रन है 32। ओके, अब बोल रहा है
कि नेक्स्ट इनिंग मेरा क्या होगा, 10th के बाद 11वां इनिंग होगा, ठीक है। अब 11 इनिंग में उसने कितने रन बनाने पड़ेंगे कि एवरेज जो है 4 से बढ़ जाए। 4 से बढ़ जाए इसका मतलब ये है कि पहले इनिंग में भी 4 बढ़ना चाहिए, दूसरे में भी 4, तीसरे में भी 4, इसी तरह 11th इनिंग में भी 4 रन से बढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी उसे कितने रन की और जरूरत पड़ेगी, तो 11 इनिंग इंटू 4 यानी 44 रन की उसे और जरूरत पड़ेगी। यानी 32 रन तो उसे बनाने ही पड़ेंगे और प्लस 44 रन और बनाने पड़ेंगे, यानी कि 76 रन उसे 11th इनिंग में बनाने पड़ेंगे। 11th इनिंग में उसे 76 रन बनाने पड़ेंगे ताकि एवरेज जो क्या है 4 रन से बढ़ जाए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the average score of a cricketer for 10 matches is 38.9 runs. If the average for first 6 matches is 42, then average for last 4 matches. ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 मैचेस का एवरेज है मेरा 38.9, ओके, और 6 मैचेस का एवरेज है मेरा, फर्स्ट 6 मैचेस का एवरेज है मेरा 42, यानी एक्सेस एवरेज मेरा कितना हो गया, 42 में से मैं माइनस कर दूंगी 38.9, यानी कि मेरा हो गया 3.1 रन, ठीक है। इतना मेरा क्या है, एक्सेस है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, रन में कितना एक्सेस हो गया, क्योंकि ये एवरेज 3.1 एक्सेस है, तो एक्सेस रन्स मेरा कितना हो गया, 3.1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी 18.6 रन मेरा एक्सेस है। अब इस एक्सेस रन को मुझे क्या करना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा नेक्स्ट 4 मैचेस में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 18.6 को 4 से मैं डिवाइड कर दूंगी। इसे अगर मैं डिवाइड करूं तो 4.65 आ जाएगा, ओके। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी एवरेज ऑफ लास्ट 4 मैचेस। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एवरेज 10 मैचेस का है 38.9 है, उसमें से जो मेरा एक्सेस रन है उसका एवरेज को माइनस करना पड़ेगा, यानी एवरेज इसका आ गया 4.65, इसे मैं माइनस कर दूंगी, क्योंकि ये एक्सेस था, माइनस करने पे मेरा आएगा 34.25, यही मेरा क्या हो गया, एवरेज ऑफ लास्ट 4 मैचेस, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए क्रिकेट मैच 6 players had an average x of their runs. Average increases by 10 runs if the 7th player makes a score of 112 runs. What is the average of first 6 players? ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7th प्लेयर ने 112 रन बनाए, ओके। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि एवरेज क्या हो गया, 10 रन से बढ़ गया, तो एवरेज यहाँ पे लिखूंगी मैं, एवरेज इंक्रीज बाय 10 रन। इंक्रीज को मैं अप एरो से शो कर रही हूँ, ओके। 10 रन से एवरेज बढ़ गया है, यानी सातों प्लेयर ने 10-10 रन अधिक बनाए होंगे, तो 7 इंटू अगर मैं 10 करूँ तो हो गया 70 रन, ओके, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं, इस 70 रन को 112 रन से इस 70 रन को मैं लेस कर दूंगी, यानी कि ये क्या हो गया मेरा 42 रन। 42 रन यही क्या हो गया, एवरेज ऑफ 6 प्लेयर्स। तो एवरेज ऑफ 6 प्लेयर्स मेरा हो गया 42 रन, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A cricketer was completed 10 innings and his average is 21.5 runs. How many runs must he make in his next inning so as to raise his average to 24? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 इनिंग्स का एवरेज मेरा कितना है, 10 इनिंग्स का एवरेज है 21.5।
अब क्या करना है उसको 11th इनिंग में, नेक्स्ट इनिंग यानी कि 11th इनिंग में उसको 24 एवरेज लाना है। ठीक है, तो 24 एवरेज लाना है 11th इनिंग में, उसको 24 एवरेज लाना है। ओके, तो कितना अधिक लाना है, तो लिखूंगी एक्सेस 24 में से मैं माइनस कर दूंगी 21.5। ठीक है, इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो ये आ जाएगा 2.5। कितना रन्स हो गया? ठीक है, लेकिन ये क्या है, एवरेज रन्स है, यानी 2.5 मुझे क्या करना पड़ेगा, 11th इनिंग सभी में बढ़ाना पड़ेगा। यानी पहले में भी 2.5, सेकंड में भी 2.5, थर्ड में भी 2.5, इसी तरह से 11th में भी 2.5 रन मुझे बढ़ाना पड़ेगा। यानी टोटल कितना बढ़ाना पड़ेगा, 11 इंटू 2.5, यानी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 27.5। ओके, ये हो गया, इतना टोटल रन्स हो गया। अब 11th इनिंग में टोटल रन उसको कितना बनाना पड़ेगा, 21.5, इतना तो उसे बनाना ही पड़ेगा, और प्लस 27.5 इसे भी मैं ऐड कर दूंगी क्योंकि ये मेरा एक्स्ट्रा रन हो गया, इतना बनाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, एवरेज जो है 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल उसे 49 रन बनाना पड़ेगा 11th इनिंग में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a cricketer had a certain average of runs for his 64 innings. In his 65th inning, he is bowled out for no score on his part. This brings down his average by 2 runs. His new average of run is, okay, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 65th इनिंग में उसने 0 रन्स बनाए। ठीक है, और वो आउट हो गया, तो 65th इनिंग में 0 रन्स बनाए, और इससे क्या हुआ कि 2 रन से डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे एवरेज डिक्रीज बाय 2 रन्स। डिक्रीज को मैं डाउन एरो से शो कर रही हूँ। ओके, अब 2 रन से डिक्रीज हो गया है, तो सारे इनिंग में डिक्रीज हुआ होगा 2 रन से, यानी कि पहले इनिंग में भी 2 रन से, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2, इसी तरह से 65th इनिंग में भी 2 रन से डिक्रीज हुआ होगा। यानी टोटल कितना रन हो गया, 65 इंटू 2, यानी 130 रन, 130 रन। ओके, अब 130 रन को मैं इसमें ऐड कर दूंगी, यानी 130 रन ही होगा। अब ये क्या हो गया मेरा, एवरेज टिल 64th इनिंग। ठीक है, 64th इनिंग तक मेरा एवरेज कितना था, 130, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि न्यू एवरेज क्या है। ठीक है, तो न्यू एवरेज मेरा क्या हो जाएगा, चूंकि 2 रन से डिक्रीज हो जा रहा है तो इसमें मुझे 2 माइनस करना होगा, यानी 128 रन। यही मेरा क्या हो गया, न्यू एवरेज रन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the batting average for 30 innings of a cricket player is 40 runs. His highest score exceeds his lowest score by 100 runs. If these 2 innings are not included, the average of the remaining 28 innings is 38 runs. The lowest score of the player is, okay, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 इनिंग्स का एवरेज रन है 40। ओके, यानी कि टोटल रन मेरा कितना हो गया, टोटल रन मेरा हो गया 40 इंटू 30, यानी 1200 रन। ओके, अगर 2 इनिंग को छोड़ दिया जाता है तो 28 इनिंग का एवरेज क्या हो जाता है, 38। ठीक है, तो अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 28 इनिंग का एवरेज कितना हो गया, 38, यानी टोटल रन इज इक्वल टू 38 इंटू 28। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आ गया 1064। ओके, इतना रन हो गया। अब मैं लिखूंगी
2 इनिंग्स का टोटल रन कितना हो जाएगा? अगर मैं 1200 से इस 1064 को लेस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? 2 इनिंग का टोटल रन आ जाएगा। तो इसे लेस करने पर मेरा आ गया 136 रन्स। ओके, ये क्या हो गया? 2 इनिंग का टोटल रन हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि लोएस्ट स्कोर क्या है प्लेयर का। ठीक है, तो अगर मैं मानती हूं कि लोएस्ट स्कोर x है, देन हाईएस्ट स्कोर क्या हो जाएगा? x प्लस 100, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर क्या है? लोएस्ट स्कोर से 100 अधिक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, अगर यहाँ भी दो इनिंग का टोटल है और यहाँ भी मेरा 2 इनिंग है। ठीक है, यानी अगर मैं x प्लस 100 कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 136 रन के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 136, यानी 2x इज इक्वल टू 136 माइनस 100, देन x इज इक्वल टू, मैं इसमें लेस करूंगी 36/2 यानी कि 18। ये क्या हो गया मेरा? x क्या था मेरा? लोवेस्ट स्कोर। तो 18 क्या हो गया मेरा? लोवेस्ट स्कोर। ठीक है, ओके। आई होप अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, मैं फिर मिलूंगी इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।